एक समय की बात है। हरिया नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी रमा के साथ कालगंज नामक गांव में रहता था। वह अपने गायों को चारे के लिए पास के एक वन पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को उनके साथ घर वापस लौट आता था। रमा, मैं गायों को चराने के लिए वन में जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे आप बिना कुछ खाए पिए क्यों जा रहे हैं? मैंने खाना बना लिया है, खाना खाकर ही जाइए। ठीक है, मैं खाना खाकर जा रहा हूँ। और हाँ, तुमने जो कल माखन बनाया था उसमें से थोड़ा मुझे दे दो। रास्ते में एक पेड़ के नीचे कान्हा जी की मूर्ति विराजमान है, मैं उनको आज माखन का भोग लगाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास और कुछ तो है नहीं कान्हा जी को अर्पित करने के लिए। आप जरूर उनको माखन का भोग लगाइए। फिर हरिया खाना खाकर और कान्हा जी के लिए मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह एक विशाल पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वो हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और वो उनसे अपनी दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। यह लीजिए प्रभु माखन, खाकर देखिए, मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताजा माखन पसंद है ना कान्हा जी? इतना कहकर हरिया गायों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और आकर कृष्ण की मूर्ति के सामने रुक गया। उसने देखा माखन का बर्तन पूरा खाली था। खाली बर्तन को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह बात सोचकर हरिया बहुत खुश हो गया और उनसे कहने लगा, प्रभु, आपने आखिर मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपके लिए प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पित करूंगा। घर का निकला हुआ मक्खन है। हरिया ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की और वो बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण हरिया की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध श्रद्धा भाव पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसको दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सक्षम हाजिर हो गए और फिर बोले, हरिया, माखन तो मुझे पहले से ही बहुत प्रिय है और इतने प्यार से लाया हुआ माखन में क्यों नहीं स्वीकार करूंगा। भगवान कृष्ण, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं आपकी आवाज सुनकर धन्य हो गया, पर अगर यह आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा? अगर आप दर्शन देंगे तुम मुझे यकीन हो जाएगा प्रभु। हरिया की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और हरिया पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया और बोला, प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ प्रभु? तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम्हें जो चाहिए मांग सकते हो। प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। ठीक है, हम तुम्हें रोज दर्शन देंगे, लेकिन यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आपकी अनुमति हो तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना विचलित होते होंगे प्रभु। ठीक है, लेकिन कल भी हमारे लिए माखन जरूर लेकर आना। जरूर ले आऊंगा प्रभु। हरिया फिर से घर लौट आया और आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। लेकिन अगले दिन वह फिर से मक्खन लेकर घर से निकल पड़ा। फिर मक्खन कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वो फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। भगवान कृष्ण हरिया के सामने आज फिर प्रकट हुए। हरिया के मन में एक शंका थी तो उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ने प्रभु, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। जी प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम यहाँ रुककर उन भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे।
सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। जाओ, पेड़ के पीछे जाकर छिप जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। हरिया पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक राजा पैसे से भरी थैली लेकर वहां आया। राजा ने पैसे की थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। हरिया पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है। कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दें और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे राज्य पर बनाकर रखें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और अनजाने में ही वह बिना पैसे की थैली उठाए वहां से निकल पड़ा। हरिया यह सारा माजरा देख रहा था। उसने देखा कि राजा पैसे की थैली वहीं पर भूल गया था। अरे, वो राजा अपनी पैसे यही भूलकर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की किसी भी बात का प्रतिक्रिया न करने के वचन से मैं बंधा हूँ। वहां थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप सभी लोगों का उद्धार करते हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊं। फिर उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी तो वह बहुत खुश हो गया और भगवान कृष्ण से बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु है प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहां से खुश होता हुआ निकल गया और उसके फौरन बाद एक और भक्त आया जो कि एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आने वाले खतरों से बचाए रखें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हरिया यह सारा माजरा देख रहा था। उसी समय राजा अपने सिपाहियों के साथ पैसे की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसे की भरी थैली गायब है और वह सपेरा वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। मैं पैसों की थैली यही भूल कर गया था, अब जो दिखाई नहीं दे रही है। जरूर इस आदमी ने वह थैली चुराकर उसमें से पैसे निकाले होंगे। सिपाहियों ने उस सपेरे को पकड़ लिया और वह सपेरा राजा से गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी बात मानो राजन, मैं निर्दोष हूँ। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ कोई पैसों की थैली नहीं थी। मैंने सचमुच पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं कुछ देर पहले ही थैली यहाँ भूल कर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ पैसे कहाँ छुपाए हैं? सपेरे ने उसे छोड़ देने के लिए विनती करता रहा, पर उस पर राजा को यकीन नहीं आ रहा था। हरिया को यह सब देखकर उस सपेरे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये लोग बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख हरिया ने भगवान कृष्ण से किया हुआ वादा तोड़ दिया और राजा के सामने आकर सारी सच्चाई बयान कर दी। हरिया ने यह भी बता दिया कि वह आदमी थैली लेकर किस दिशा में गया है। सिपाहियों ने उस गरीब आदमी को दबोच लिया और उसे पकड़कर उसके सारे पैसे वापस ले लिए और उन्होंने निर्दोष सपेरे को छोड़ दिया। वह सपेरा हरिया का आभार व्यक्त करके वहां से चला गया। उसने सपेरे को इंसाफ दिलाया। यह सोचकर हरिया बहुत खुश था और उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। रामू की याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने थे। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप भी इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया? हरिया, तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? प्रभु, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा। मुझे पता था कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन उस निर्दोष सपेरे को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपको दिया हुआ वचन तोड़ दिया और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने उस सपेरे को बचा लिया, लेकिन वास्तव में उसकी मृत्यु के कारण बन गए हो। क्या मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ? प्रभु, कैसे मुझे समझ में नहीं आया। हरिया,
हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था। पर प्रभु, मुझे मेरी गलती अभी भी समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि सपेरे का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और वो बेचारा गरीब आदमी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और अब उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात न मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। रही बात राजा की, अगर राजा ने पैसों की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही वह सपेरा जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण न खोता। प्रभु, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहें, क्योंकि नियति में जो लिखा होता है वैसा होकर ही रहता है। आप ही हैं जो हमारे आगे का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी लीला को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है हरिया, ये होना तो पहले से ही तय था। इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और हरिया भी अपनी गायों को लेकर घर की ओर लौट गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।